उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय नई हलचल मच गई जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव कभी किसी मुश्किल में पड़ेंगे या फिर गिरेंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव में एक ऐसा गुण देखा है जिसके कारण वो उनका सम्मान करते हैं। उनके अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान जब सनातन परंपराओं और धार्मिक प्रतीकों को लेकर विवाद खड़ा हुआ तब अखिलेश यादव उन चुनिंदा नेताओं में थे जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और हिंदुओं के पक्ष में खड़े होने का प्रयास किया। शंकराचार्य के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। अब तक वो कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते रहे थे, लेकिन पहली बार उन्होंने इतने स्पष्ट शब्दों में किसी राजनीतिक नेता का सार्वजनिक समर्थन कर दिया है। उनके इस बयान को कई राजनीतिक विश्लेषक आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के बीच इस तरह के बयान भविष्य की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। दूसरी ओर अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा समर्थकों और कई राजनीतिक टिप्पणीकारों ने शंकराचार्य के इस बयान पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि एक धार्मिक पीठ के प्रमुख को किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता के पक्ष में इतनी खुली टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आलोचकों का आरोप है कि इस बयान से ये संदेश जाता है कि धार्मिक मंच का इस्तेमाल राजनीतिक समर्थन के लिए किया जा रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर कोई धर्मगुरु किसी नेता का खुलकर समर्थन करता है तो इससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। अब इसी बहस के बीच शंकराचार्य के पुराने राजनीतिक संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनके विरोधियों ने दावा किया है कि छात्र जीवन में वो कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI के संपर्क में रहे थे और समय समय पर भाजपा विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। हालांकि इन दावों की अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर रहा है, लेकिन इससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। समर्थकों का कहना है कि किसी भी धर्मगुरु को अपनी व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार है, जबकि विरोधियों का आरोप है कि ये राय अब खुली राजनीतिक पक्षधरता में बदलती दिखाई दे रही है, यानी अखिलेश यादव का वो पक्ष ले रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में असली और नकली सनातनी जैसे बहस को हवा दे दी है। भाजपा समर्थक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सनातन मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि बताते रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने के बजाय जनता के मुद्दों पर काम करना ही असली सेवा होती है। अब ऐसे में शंकराचार्य का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं रह गया, बल्कि वो राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल ये साफ है कि शंकराचार्य के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक ओर इसे धर्मगुरु की व्यक्तिगत राय बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे आगामी चुनावों से पहले बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत। आने वाले समय में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बयान का राजनीतिक दल किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उसका जनता के बीच कितना प्रभाव पड़ता है।